Assalamu alaikum everyone. Welcome to Researchology. Here we are going to start our topic, that is nutrition and digestion. First of all, we will differentiate between nutrition and digestion. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि न्यूट्रिशन क्या है और डाइजेशन क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपके लिए कुछ इस तरह की टर्मिनोलॉजीज़ डिस्क्राइब कर देती हूँ जिससे आपको ईजी हो जाएगा अंडरस्टैंड करना कि वर्ड न्यूट्रिशन का क्या मतलब है और वर्ड डाइजेशन का क्या मतलब है. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, हियर यू कैन सी दैट न्यूट्रिशन मीन्स टेक्स इन, डाइजेस्ट, अब्जॉर्ब्स, स्टोर्स एंड यूज़ ऑफ फूड. हम खाने को अगर आसान अल्फाज में बात करें तो हम खाने को सबसे पहले टेक्स इन का मतलब है कि अंदर लेके जाते हैं, डाइजेस्ट का मतलब है फिर उसकी प्रॉपर डाइजेशन होती है, वहाँ से हम न्यूट्रिएंट्स को अब्जॉर्ब करते हैं, उनको अपनी बॉडी में स्टोर करते हैं और इस तरह से हम फूड को कम्प्लीटली यूटिलाइज़ करते हैं. तो ये जो सारा प्रोसीजर आ जाता है आपके पास, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन. अगर हम दूसरी साइड पर डाइजेशन की बात करें तो बेसिकली डाइजेशन होती है केमिकल एंड मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड. इसके अंदर अब वर्ड यहाँ से आप जो है वो उसको अंडरस्टैंड कर लें कि केमिकल का मतलब ये है कि इसके अंदर जो है वो बेसिकली कुछ इस तरह के इंजाइम्स होंगे, कुछ इस तरह की केमिकल एक्टिविटीज़ होंगी, कुछ इस तरह की केमिकल रिएक्शंस होंगे जिनकी वजह से जो है वो फूड की ब्रेकडाउन होती है और फर्दर जो है वो उसकी प्रॉपर डाइजेशन होती है. और मैकेनिकल का आपको पता है कि कोई भी चीज़ जिसमें एनर्जी लग रही है और उसकी कन्वर्जन हो रही है उसको हम मैकेनिकल में जो है वो कंसीडर करते हैं. तो बेसिकली हम डाइजेशन को कहेंगे कि इट इज़ द मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड. तो उम्मीद है कि आप सबको समझ आ गई होगी स्टूडेंट्स को कि न्यूट्रिशन क्या है और डाइजेशन क्या है. बेसिकली हमारा जो टॉपिक है उसका नेम ही न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन है. इसकी वजह से मैंने बेटर समझा कि पहले मैं आपको न्यूट्रिशन और डाइजेशन के बारे में बता दूं कि ये होती क्या है. चलें जी, यहाँ पे आपकी आसानी के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ की है. यहाँ पे देखें, ये जो रेड कलर का आपको मार्क नज़र आ रहा है, बेसिकली LF का मतलब है कि लार्ज फूड पार्टिकल एंड दिस इज़ द स्मॉल फूड पार्टिकल्स. दीज आर द स्मॉल फूड पार्टिकल्स एंड हियर यू कैन सी दैट द लार्ज फूड पार्टिकल इज़ डाइजेस्टेड एंड कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फूड पार्टिकल्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो में. ठीक है, तो यहाँ पे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि बेसिकली डाइजेशन क्या है. So let's move towards the next point, that is evolution of nutrition. अब आप सबको पता है कि एवोल्यूशन का मतलब होता है कि किसी पुरानी चीज़ का किसी नई चीज़ में इवॉल्व होना या चेंज होना या किसी चीज़ में मॉडिफिकेशंस आना. अब पहले जो है वो साइंटिस्ट को नहीं पता था कि बेसिकली जो है वो कितनी तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कौन कौन से न्यूट्रिशन के मोड्स होते हैं, किन किन तरीक़ों से एनिमल्स जो हैं वो खुराक हासिल करते हैं. तो एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन जो है इसकी बेस पर हम बेसिकली एनिमल्स को दो हिस्सों में या ऑर्गेनिजम्स को दो कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑटोट्रॉफ्स एंड द अदर वन इज़ हेटरोट्रॉफ्स. So let's differentiate between the autotrophs and heterotrophs. Here this is a small flow sheet that you can see that यहाँ पर आप देख सकते हैं autotrophs और heterotrophs में क्या difference है. The word auto means self and trophs means nourishing. Autotrophs का मतलब है self nourishing, मतलब जो खुद अपना खाना तैयार कर सकते हैं, अपने लिए खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं autotrophs. The animals or the organisms that can prepare their own food are called autotrophs. For example, plants, blue-green algae और cyanobacteria. जहाँ पर भी ग्रीन कलर आ जाता है ना, आपको पता है क्लोरोफिल की बात अगर हम करें तो ग्रीन पिगमेंट जो है वो क्लोरोफिल को इंडिकेट करता है. जहाँ पर भी ग्रीन कलर आ जाएगा वहाँ पर क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है और जहाँ पर क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वहाँ पर फोटोसिंथेसिस लाजमी होगी. इस वजह से हम कहते हैं कि प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्जी वगैरह जो हैं ये सारे की सारी ऑटोट्रॉफ्स हैं. ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू, सनलाइट के थ्रू अपनी खुराक को खुद तैयार कर लेते हैं. लेट्स मूव टुवर्ड्स द अदर पॉइंट, दैट इज़ हेटरोट्रॉफ. Hetero means another, trophs means, as you know, nourishing. The word heterotrophs means another nourishing. इसका मतलब ये है कि वो खुद अपना खाना तैयार नहीं करते बल्कि वो किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं कि वो उनको अपने लिए जो है वो खाना तैयार करके दे. जिसमें एग्जांपल आ जाती है एनिमल्स की, फंजाई की, बैक्टीरिया की. आपको पता है बैक्टीरिया वगैरह जो हैं, फंजाई हैं, ये सब क्या करते हैं, डिकम्पोज करके जो है वो खाना लेते हैं, अपने न्यूट्रिएंट्स अब्जॉर्ब करते हैं डिकम्पोजिशन के थ्रू. दैट्स व्हाई दे आर नोन एज डिकम्पोजर्स. इसका मतलब ये खाने के लिए किसी दूसरे पे ही डिपेंडेंट है. जबकि एनिमल्स की बात करें जिसमें ह्यूमन भी आ जाते हैं, एज यू नो दैट वी कॉन्ट प्रिपेयर आवर ओन फूड, दैट्स वाई वी डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स मेनली.
तो एनिमल्स जो हैं वो उनको मेनली हम कैटेगराइज करते हैं हेटेरोट्रॉफ्स में। होपफुली आपको इसकी समझ आ गई होगी यहाँ तक कि बेसिकली जो एवोल्यूशन हुई न्यूट्रिशन की उसमें एनिमल्स को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर दिया गया, ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। सो लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट। Here you can see that this is nutrition based division। अब ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो किस तरह से अपना खाना तैयार करते थे, इस बिहाफ पर, इस बेस पर जो ऑर्गेनिज़म्स थे उनको कुछ कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हमने। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बीवर्स, कार्निवर्स, ओमनीवर्स एंड इंसेक्टिवर्स। यू कैन सी देयर। सो न्यूट्रिशन बेस्ड डिवीजन का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो क्या खाएंगे। पहले हमने बात की थी कि कैसे लेंगे खुराक, न्यूट्रिएंट्स और फूड कैसे लेंगे, जिसकी बेस पे हमने ऑटोट्रॉफ और हेटेरोट्रॉफ कह दिया था। अब हम बात करेंगे कि कौन सा खाना, ये कौन सी फूड को इनटेक करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हर्बीवर्स। हर्ब्स का मतलब होता है प्लांट्स, वर्ड्स का मतलब होता है टू ईट। प्लांट्स को ईट करने वाले हर्बीवर्स होंगे, ठीक है जी। प्लांट ईटर्स आर नोन एज हर्बीवर्स, फॉर एग्जांपल रैबिट्स। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप, दैट इज़ कार्निवर्स। कार्न का मतलब होता है फ्लैश। कोई भी गोश्त खोर जो होते हैं, कोई भी फ्लैश और एनिमल्स खाने वाली जो होते हैं ऑर्गेनिजम्स, उनको हम बोलते हैं कार्निवर्स। एनिमल ईटर्स होते हैं, फ्लैश ईटर्स होते हैं ये, ठीक है जी। इसके अंदर एग्जांपल आ जाती है हॉक्स की। द थर्ड टाइप इज़ ओमनीवर्स। ओमनी का मतलब होता है ऑल, ये सब कुछ खा लेते हैं। वर्स का मतलब होता है टू ईट। ओमनीवर्स दे कैन ईट एवरीथिंग इन विच दैट इंक्लूड्स एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये दोनों चीज़ों को खाते हैं, जिसमें ह्यूमन आ जाते हैं, बियर आ जाते हैं, पिग्स वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंसेक्टिवर्स की। इंसेक्ट का आपको नेम से इंडिकेशन हो रही है कि इंसेक्ट्स खाने वालों को हम इंसेक्टिवर्स बोलेंगे। तो ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो इंसेक्ट्स ईट करते हैं, उनको हम एग्जांपल आती है इसमें बैट्स की। होपफुली यहाँ तक आपको समझ आ चुकी होगी कि न्यूट्रिशन बेस्ड डिवीजन जो है वो एनिमल्स की किस तरह से की गई थी। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इस चीज़ में कन्फ्यूजन होती है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड न्यूट्रिएंट्स। तो लेट मी डिस्क्राइब यू वन थिंग। आपको मैं क्लियर कर दूँ कि न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है। बेसिकली न्यूट्रिशन जो है उस प्रोसेस को कहते हैं जिसमें आप खाने को खाते हैं और उससे एनर्जी लेते हैं। मतलब द प्रोसेस इन विच यू ईट फूड और गेट एनर्जी, दिस इज़ कॉल्ड न्यूट्रिशन। ऑन दी अदर हैंड न्यूट्रिएंट्स का क्या मतलब है, ऑल वी ईट टू गेट एनर्जी। हर वो चीज़ जो हम एनर्जी लेने के लिए या खाने के लिए इनटेक करेंगे उसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। इसका मतलब शॉर्ट फॉर्म में आप कह सकते हैं एनी थिंग यू वॉन्ट टू ईट और यू आर गोइंग टू ईट टू गेट एनर्जी इज़ न्यूट्रिएंट, while the process by which you are taking in the nutrients is known as nutrition। तो यहाँ पर जो है वो आज हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो रहा है। होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी कि न्यूट्रिशन और डाइजेशन जो है वो क्या थी। हमने पढ़ा कि न्यूट्रिशन और डाइजेशन क्या है, किस तरह से फूड जो है वो डाइजेस्ट होती है। एवोल्यूशन क्या थी फूड्स की, उसकी फूड की। न्यूट्रिशन की किस तरह से इवॉल्व हुई ऑर्गेनिजम्स, और उसके बाद जो न्यूट्रिशन बेस्ड डिवीजन थी वो किस तरह से हुई, और न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ तक होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी यू मे आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।